स्वागत करता हूं दोस्तों आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल मेडिसिन पे, जहां आप पाते हो दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारियां। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूखी खांसी के बारे में, जो कि आजकल एक नॉर्मल सा हो गया सूखी खांसी आना। साथ में हमें गीली भी खांसी आती है, लेकिन आज हम जानेंगे सिर्फ सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी होती किस कारणों से है, सूखी खांसी होती क्या है, और इसके जानेंगे इसमें जो सिरप यूज करते हैं उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, उसके वर्क के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। यह सारी जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिसको उनको भी इस प्रकार की नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जाने थे सूखी खांसी होती क्या है। सूखी खांसी जब भी किसी व्यक्ति को होती है तो उसके गले में इरिटेशन होती है एंड गुदगुदी या खड़खड़ापन जैसे हमें महसूस होता है, या किसी डिस्चार्ज से हमें बार बार खांसी होती रहती है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि हमें थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। थ्रोट इरिटेशन मींस गले में हमें किसी प्रकार का इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें यह चीज हो सकती है, हमें बार बार खांसी आ सकती है। दूसरा जो होता है एलर्जी। एलर्जी इसमें मुख्य कारण होता है, हमें किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण हमें बार बार सूखी खांसी आ सकती है। तीसरा जो होता है इसमें डस्ट एलर्जी। डस्ट के एलर्जी के कारण भी इसमें आदमी को सूखी खांसी आ सकता है, बार बार जो है खांसी आ सकता है। चौथा जो होता है पॉल्यूशन एलर्जी। पॉल्यूशन एलर्जी के कारण भी हमें बार बार खांसी आ सकती है। पांचवा जो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हमें बार बार सूखी खांसी आ सकती है या गीली खांसी आ सकती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हमें हो सकता है। जो पांचवा होता है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमें किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी सूखी खांसी आ सकती है, बार बार हमें खांसी आ सकती है। जब यह कारण या जब हमें सूखी खांसी आती है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो मुख्यतः सिम्टम है, जो पहला होता है टॉन्सिलिटी। हमारी जो टॉन्सिलिटी बढ़ जाती है, जिससे हम कुछ खाते हैं या निगलते हैं तो हमें गलन सी महसूस होती है, हमें दिक्कत होती है, जिससे हमें बार बार खांसी आती है। जो दूसरा होता है वह होता है अस्थमा। अस्थमा के केस में भी हमें बार बार सूखी खांसी आती है। तीसरा होता है वह होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के कारण भी हमें बार बार खांसी आना या जुकाम होना या नाक बंद हो जानी जैसी समस्या देखने को मिलता है। यह भी एक प्रकार का सिम्टम होता है। जो चौथा होता है वह होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हमको सिम्टम देखने को मिलता है जब हमें बार बार खांसी आती है। जो पांचवा होता है वह होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी इसमें से एक सिम्टम होता है, हमें बार बार खांसी आती है तो हमें टीबी की जांच करानी पड़ सकती है। यह रहे इसके कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम जो हमें खांसी आएगी तो यह कुछ प्रकार के हमको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें खांसी आ रही है या सिम्टम देखने मिल रहे हैं तो हम कौन सा सिरप यूज कर सकते हैं। जो इस प्रकार की खांसी में हम उपयोग करते हैं वह होता है डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनारेमिन एंड फिनाइलफेनारेमिन। यह तीन कंपोजिशन से मिलकर बनाया जाता है सूखी खांसी के लिए सिरप, जिसके मुख्य ब्रांड नेम है वह है एस्कॉर्बिल डीएक्स, अस्थाकाइन डीएक्स, मैकबेरी डीएक्स, एस्कॉर्बिल डीएक्स। इसमें जो मुख्य ब्रांड नेम है वह है मैकबेरी डीएक्स। यह आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनारेमिन एंड फिनाइलफेनारेमिन। यह तीन कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। हम एक एक के वर्क के बारे में जान लेते हैं, एक एक कैसे अपना अपना वर्क कैसे करता है। जो डेक्सामेथासोन होता है यह एक प्रकार का एंटीटसिव होता है। एंटीटसिव में यह हमें जो खांसी आती है उसमें यह वर्क करता है। हमें जो बार बार खांसी आ रही है इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह आपको डेक्सामेथासोन प्लेन भी मिल जाएगा। एंड जो दूसरा होता है क्लोरोफेनारेमिन। क्लोरोफेनारेमिन यह जो होता है एंटी हिस्टामिन एंड एंटी एलर्जिक होता है। इसका उपयोग जो है अगर हमें खांसी आ रही है, सूखी खांसी और साथ में हमारी जो नाक है वह बह रही है, हमें रनिंग नोज हो रहा है, बार बार हमारी नाक से पानी गिर रहे हैं, तो उस केस में इसका उपयोग करते हैं। अगर हमें सूखी खांसी आ रही है, हमारी नाक बह रही है, तो हम इसका उपयोग करते हैं डेक्सामेथासोन एंड क्लोरोफेनारेमिन। इस दोनों कंपोजिशन का उपयोग करते हैं। एंड हमें कंपोजिशन होता है फिनाइलफेनारेमिन। यह एक प्रकार का डीकंजक्शन जैसा वर्क करता है, जिसमें व्यक्ति की नाक एकदम बंद हो जाती है, वह नाक से सांस ही नहीं ले पाते और वह उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है, जिससे उनको बार बार प्यास लगती है। वो जब मुंह से बार बार सांस लेते हैं तो उनकी जो नाक होती है एकदम बंद हो जाती है, वो एकदम नाक से सांस नहीं ले पाते। तो उस कंडीशन में हम इस कंपोजिशन का उपयोग करते हैं फिनाइलफेनारेमिन। यदि हमें नाक बह रही है और साथ में खांसी आ रही है या हमारी नाक एकदम बंद हो गई और बार बार खांसी आ रही है तो हम डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनारेमिन एंड फिनाइलफेनारेमिन इस तीनों कंपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। जो इसका नॉर्मल डोज है, वैसे तो डोज जो है अकॉर्डिंग टू वेट, एज एंड डिजीज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप इस दवा को उपयोग कर रहे हैं तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें। डोज उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग इसको देंगे। नॉर्मल डोज है वह होता है 10 ml BD। 10 ml हम सुबह और शाम लेंगे। इसको जो है हम लेने के बाद हमें लगभग 20 मिनट तक पानी नहीं पीना है।
जो कि हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अच्छे से मिल जाए एंड जिससे हमारा जो इन्फेक्शन है, जो हमारे टॉन्सिलिटी है, जिस प्रकार का हमें इन्फेक्शन हुआ है वह जल्द से जल्द ठीक हो पाए। ठीक है, इसका जो डोज होता है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होता है। इसके बारे में इसका जो मुख्यतः साइड इफेक्ट देखा गया है, वैसे तो इसका नॉर्मल साइड इफेक्ट है होता नहीं, लेकिन एलोपैथिक दवा है तो कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमें वर्निंग सेंसेशन, हमारे आंखों के सामने हमें धुंधलापन दिखाई देने लगेगा एंड कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन जैसे महसूस होने लगेगा एंड स्लीपिंगनेस, हमें स्लीपिंग महसूस, हमें बार बार नींद आने लगेगी। जो तीसरा है स्टमक इरिटेशन, हमारे जो स्टमक में उनमें इरिटेशन, उनमें गैस बनने लगेगी या उनमें पेन होने लगेगा। ठीक है, तो आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं एंड यदि आपको ऐसे सिम्टम देखने मिले तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके।